सो इन ऑर्डर टू बिल्ड द गेम, गेम बनाने के लिए हम लोगों की सबसे पहली जो सबसे प्री रिक्विजिट भी नहीं, इनफैक्ट आई विल से सबसे पहली जो नीड है वो है हमें गेम बोर्ड की जरूरत है। तो गेम बोर्ड बनाने के लिए लेट्स गो टू द पाइचार्म कोड एडिटर, इसके अंदर चलते हैं अपने आईडी के अंदर। यहाँ पर जाकर हम लोग इंपोर्ट करते हैं पाईगेम। तो पाईगेम इज द लाइब्रेरी जो हमें इंपोर्ट करनी है और इसी लाइब्रेरी के थ्रू हम अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। किसी और लाइब्रेरी की हमें नीड नहीं होगी। तो पाईगेम इंपोर्ट किया और पाईगेम के पास मेथड होता है सबसे पहले जिसका नाम है इनिट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू इनिशियलाइज द पाईगेम। तो पाईगेम डॉट इनिट लिखकर हम क्या करते हैं, पाईगेम को इनिशियलाइज करते हैं। नाउ आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ द पाईगेम वी हैव टू ड्रॉ स्क्रीन। अब हमें एक स्क्रीन की जरूरत है, एक स्क्रीन बिल्ड करनी है हम लोगों ने। सो वी हैव टू राइट पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट मोड। तो पाईगेम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डिस्प्ले और उसके पास एक मेथड है जिसका नाम है सेट मोड। सेट मोड को चाहिए कि आपका जो गेम होगा, आपकी जो गेम स्क्रीन होगी, उसकी हाइट एंड विड्थ आप कितनी रखना चाहते हो। सो लेट्स टेक हाइट एंड विड्थ इन अ वेरिएबल। सपोज द विड्थ and the height that I want to take is 1000 pixel is the width and 500 pixel is the height or 600 pixel is the height. It's up to you. ये आपके अपने लैपटॉप के ऊपर है, स्क्रीन के ऊपर है कि आप कितना साइज इसका मेंटेन करना चाहते हो। नाउ आई कैन पुट दिस इन अ सिंगल वेरिएबल नोन एज साइज और मैं यहाँ जाकर लिख देता हूँ साइज। इन रिटर्न इट विल गिव मी वन ऑब्जेक्ट, आई विल नेम इट एज स्क्रीन। अब होता क्या है कि पाइथन के अंदर कांस्टेंट नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है। इफ यू वांट टू डिफाइन सम कांस्टेंट वेरिएबल, आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना चाहते हो तो उसकी कोई पहचान तो होती नहीं है यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई वी कीप द वेरिएबल एज द इन कैप्स। हम वेरिएबल का नाम कैप्स में लिख देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाकर चल रहे हैं ग्लोबल, जो कि पूरे प्रोग्राम में यूज होने वाला। दिस इज इट, इतना हो गया। अब फाइनली आपने गेम बोर्ड, आप इस कोड को रन करोगे तो यू विल सी देयर विल बी अ गेम बोर्ड। इस लाइन के थ्रू आपको एक गेम बोर्ड देखने को मिलेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर डायमेंशन। राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं इसको। अभी क्या होता है, गेम बोर्ड आया और चला गया। लेट मी एग्जीक्यूट अगेन, दोबारा चलाते हैं। देखो गेम बोर्ड आता है और इमीडिएटली एग्जिट हो जाता है। ऐसा क्यों? कि होल्ड करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। वो स्क्रीन एक ओपन हो जाती है, उस स्क्रीन को कब तक ओपन रहना है ऐसा तो हमने कुछ बताया ही नहीं। तो बेसिकली गेम बोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट था वो यही था कि हमें ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हुआ है, आपका स्क्रीन, आपका डिस्प्ले दिखना शुरू हो गया है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि डिस्प्ले तो दिख गया है, लेकिन उस डिस्प्ले को रोकूं कैसे मैं, क्योंकि वो आता है और एकदम से चला जाता है। तो इन ऑर्डर टू होल्ड दैट पर्टिकुलर डिस्प्ले आई विल पुट माई फ्यू लाइन ऑफ कोड इनसाइड द व्हाइल लूप, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक इनफिनिट लूप चलती रहे और उसमें मेरा गेम डिस्प्ले होता रहे। सो लेट्स राइट व्हाइल ट्रू पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट लेट्स यूज अपडेट। एक अपडेट नाम का मेथड होता है या फ्लिप, जो आपकी स्क्रीन को अपडेट करता रहता है। अभी स्क्रीन पे कोई चेंजेस तो हम कर नहीं रहे, तो अपडेट की कोई जरूरत अभी है नहीं। बट इन ऑर्डर टू होल्ड दी स्क्रीन, अभी मुझे क्या करना है, स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। मैं चाहता हूँ स्क्रीन आए और होल्ड हो जाए। कब तक? जब तक कि मैं क्लोज ना करूं तब तक। लेट्स सी, सी स्क्रीन इज हियर। तो हमारे पास स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन सेटअप हो गई है। देखो अब ये क्या कर रहा है, ये लगातार गेम स्क्रीन को अपडेट कर रहा है। और जब तक हम गेम के अंदर हैं तब तक हमारा गेम अपडेट होता रहेगा। जब तक आप क्लोज नहीं करोगे गेम को, कीप ऑन अपडेटिंग योर दिस पर्टिकुलर। अभी अपडेट करने के लिए कुछ हो नहीं रहा है, बस वो कोड चलता जा रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू क्लोज दिस स्क्रीन, लेकिन ये ना हैंग हो जाएगा, इसको क्लोज नहीं करने देगा। सी मैंने क्लिक किया, इट इज सेइंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। जैसे ही मैंने इसको क्लोज करने के लिए बोला, इसने क्या बोला, नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो ऐसा क्यों हुआ है, नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों हो गया, हैंग क्यों हो गया है? द रीजन इज वेरी सिंपल। आप एक वाइल लूप चला रहे हो, ओके, यू आर एग्जीक्यूटिंग अ लूप हियर। और आप क्या कर रहे हो, उस लूप को इंटरप्ट कर रहे हो। यू आर इंटरप्टिंग दिस लूप। कि जैसे ही गेम एग्जीक्यूट होता है, आपकी एक व्हाइल लूप शुरू होती है, आपने कहीं क्लिक किया, आपके क्लिक करते ही गेम इंटरप्ट हो जाता है इमीडिएटली। नाउ गेम गेट्स इंटरप्टेड। अब अगर गेम इंटरप्ट होता है हम लोगों का, तो हम ये चाहेंगे ना कि एक ऐसा मोड होना चाहिए कि मैं अगर कहीं स्क्रीन पर क्लिक करूं तो हैंग तो नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट इफ आई एग्जीक्यूट इट अगेन, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं यहां क्लिक करूंगा तभी हैंग होगा। आप बीच में कहीं क्लिक करेंगे ना ऑन दिस, यू विल ट्राई टू क्लिक,
तब भी हैंग हो जाता है। अब तो मैं क्लोज़ भी नहीं कर रहा ना, ये तब भी हैंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहता है ये तो चलो कीबोर्ड इंटरप्ट हमने अब किया है, लेकिन ये कहता है कि आप एक लूप लगा रहे हो, आप एक ये व पीछे एक इन्फिनाइट लूप चलती जा रही है और उस लूप को आप इंटरप्ट कर रहे हो बीच में क्लिक करके। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि अभी हमें फिलहाल ये चाहिए था कि एक स्क्रीन आ जाए और उस स्क्रीन पर मैं अपना उसको होल्ड करके रख सकूँ। तो इतना हम लोगों का हो गया यहाँ तक सेटअप।